हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 4 जो कि हमारा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जो एक रूपता प्रदर्शित करता है। तो बात करते हैं, जो हमारा पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन सल्फर, तीसरा ऑप्शन Fe। तो ऑक्सीजन, सल्फर और Fe ये तीनों के तीनों एक समान गुणधर्म रखते हैं। कैसे गुणधर्म रखते हैं? एक समान गुणधर्म रखते हैं। तो तीनों के तीनों हमारे एक रूपता प्रदर्शित करेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। क्योंकि ऑक्सीजन हो, सल्फर हो या Fe हो, तीनों का तीनों हमारा एक रूपता प्रदर्शित करेगा। और इसका कारण है ये सभी समान वर्ग में है। किस वर्ग में है? समान वर्ग में अवस्थित है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, और वो भी किसकी? अधिकतम। और हमारे पास क्या है? Fe है, Mn है, V है और Cr है। तो चलिए आज जो है हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल्स में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगर हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था की। ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट होता है हमारा, एक होता है स्कैंडियम। स्कैंडियम जो है वो ऑक्सीकरण अवस्था +2 दिखाता है और +3 दिखाता है। टाइटेनियम जो हमारा है वो ऑक्सीकरण अवस्था +2 दर्शाता है, +3 दर्शाता है और +4 दर्शाता है। उसके बाद हमारा वैनाडियम है, वो हमारा ऑक्सीकरण अवस्था +2, +3, +4 और +5, ये सभी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वैनाडियम के बाद हमारा आ जाता है क्रोमियम। और क्रोमियम जो है वो +2, +3, +4, +5 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार Mn जो है वो +2, +3, +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सबसे ज़्यादा जो डी ब्लॉक में है Mn ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है +7 तक। बात करते हैं Fe का, तो Fe जो है वो +2, +3, +4, +5 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो हम लोगों ने देखा कि कौन सा एलिमेंट कितना ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। अब बात करते हैं Fe का, तो Fe अधिकतम कहाँ तक दर्शाता है? +6 तक। Mn अधिकतम कहाँ तक दर्शाता है? +7 तक। वैनाडियम कहाँ तक दर्शाता है? +5 तक। और Cr जो है वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ तक दर्शाता है? +6 तक। तो इन सब में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है? Mn। चलिए नेक्स्ट सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। जो हमारा KMnO4 का घोल होता है, जो हमारा KMnO4 का घोल होता है, जब वो तनु अवस्था में रहता है और अल्प क्षारीय अवस्था में रहता है, उस समय उसको बेयर अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयर अभिकर्मक, यानी कि बेयर्स रिएजेंट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? बेयर्स रिएजेंट। बात करते हैं KMnO4 जब कैसा हो? तनु हो, उस समय इसको हम लोग
इंग्लिश में बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेयर अभिकर्मक। क्या कहते हैं? बेयर अभिकर्मक। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बेयर अभिकर्मक। चलिए नेक्स्ट सेशन को हम लोग देखते हैं। कहता है कि जिंक सल्फाइड जो ZnS का रंग होता है वो कैसा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ZnS यानी जिंक और सल्फर मिलकर यौगिक का निर्माण किया हुआ है। इसका जो रंग होता है वो हमारा श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मर्क्यूरस आयन का सूत्र। हम लोग जानते हैं कि मर्क्यूरी, जिसको हम लोग दर्शाते हैं Hg, उसके आयन का सूत्र क्या होता है? तो मर्क्यूरस जब आयन के रूप में रहता है तो वो Hg2 के रूप में रहेगा और 2 गो उसका प्लस चार्ज रहता है। तो Hg2 2+ इसके आयन का सूत्र होता है, यानी कि सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर Hg2 है और आयन कितना है? 2+। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसी संक्रमण तत्व X हमारा कोई संक्रमण तत्व है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है और उसके विन्यास में 3D4 है। अगर हम लोग बात करें तो 3D4 यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। इससे पहले क्या क्या हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। 1s2 2s2 3s2 3p6 और 3d4 ये दिया हुआ है हमारा, क्योंकि बोला जा रहा है +3 ऑक्सीकरण अवस्था, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वो त्याग रहा है। अगर इसका टोटल हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था को देखेंगे तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था में 4s2 और 3d5 आएगा। कैसे? तो चलिए डिटेल से समझते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। बोला जा रहा है 3d4 इसका विन्यास है और +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है। ठीक है, तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागे तब उसका विन्यास क्या होगा? तो उसका विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद हो जाएगा हमारा 4s2 3d5। ठीक है, अगर ये कोई तत्व है और अगर हमारा ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 कहाँ से जाएगा? 4s से, और एक कहाँ से जाएगा? 3d से। तो लास्ट में यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3d4। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये परमाणु संख्या 25 का है। किसका है? परमाणु संख्या 25 का, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था है और विन्यास 3d4 है, तो X की परमाणु संख्या ज्ञात करनी है। तो नॉर्मल से एक छोटा सा बताते हैं, 3d4 है यानी कि आर्गन तक हो गया 18, 18 के बाद 3d4 4 जोड़ देंगे, 18 और 4 22, अब +3 ऑक्सीकरण अवस्था है तो टोटल कितना हो गया? 25। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है सोना धातु जो Au है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, जो हम लोगों का Au होता है, Au की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। कितनी होती है? +1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? +1। अब ध्यान दीजिएगा कि सोने के पहले सिक्के चलाए जाते थे। जब हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सोना जो है उससे सिक्के भी बनाए जाते थे। पहले जो है वो सोने के सिक्के भी चलाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? सबसे पहले उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं? तो वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय गुण भी हो ऑक्साइड का और क्षारीय गुण भी हो ऑक्साइड का, उसको हम लोग कैसा ऑक्साइड बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। और वो हमारा है
Cr2O3 ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें अम्लीय भी होता है ऑक्साइड का गुण और क्षारीय भी होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? Cr2O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। कहता है कि डी ब्लॉक का तत्व कौन कौन सा है। अगर हम लोग बात करें डी ब्लॉक की, ठीक है, तो डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग डिटेल से जानें तो जो हमारा डी ब्लॉक है उसमें 4 सीरीज है। कितने सीरीज हैं? 4 सीरीज। फर्स्ट होता है 3D सीरीज। कौन सा सीरीज? 3D सीरीज। दूसरा हमारा है 4D सीरीज। उसके बाद है हमारा 5D सीरीज और उसके बाद है हमारा 6D सीरीज। बात करें तो 3D सीरीज में परमाणु संख्या 21 से 30 तक होता है। 4D सीरीज की बात करें तो 4D सीरीज में परमाणु संख्या 39 से लेकर हमारा 48 तक होता है, ठीक है। और अगर हम लोग 5D की बात करें तो 5D में जो हमारा रहता है वो रहता है परमाणु संख्या 57 और 72 से 80, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें 6D सीरीज की तो 6D सीरीज में हमारा होता है परमाणु संख्या 89 और 104 से हमारा होता है 112 तक, ठीक है। तो ये टोटल डी ब्लॉक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगर आसान भाषा में समझें तो आप इसको नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कितने सीरीज हैं? 4 सीरीज, 3D, 4D, 5D और 6D, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो 3D में कितने से कितने तक रहता है? परमाणु संख्या 21 से लेकर 30 तक, 3D सीरीज। 4D सीरीज में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है? 39 से लेकर 48 तक। इसी प्रकार 5D सीरीज में परमाणु संख्या 57 और उसके बाद होता है 72 से 80, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 6D की। तो 6D में होता है परमाणु संख्या 89 और 104 से लेकर 112। अगर इनमें परमाणु संख्या में कोई भी तत्व है तो वो कौन से सीरीज का है? 4D ब्लॉक का है, ठीक है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, 4 सीरीज में हमारा डी ब्लॉक है। तो अगर हम लोग बात करें तो कहता है निम्न में डी ब्लॉक तत्व कौन सा है? तो GD नहीं होगा, CGM नहीं होगा, हमारा ये S ब्लॉक का है, ES नहीं होगा, HS हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? HS, जो कि कौन सा ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? अगर हम लोग बात करें तो सिक्का किससे किससे बनता था, ठीक है। तो जब हम लोग पहले के इतिहास के बारे में जानेंगे तो सिक्का जो है शुरू में सोना, फिर उसके बाद चांदी, फिर कॉपर, ये सभी के सिक्के बनते हैं। तो Ag, Au और Cu ये तीनों जो धातु हैं उसको कौन सा धातु कहते हैं? सिक्का धातु कहते हैं, क्योंकि इन धातुओं से हमारा सिक्का बनता है। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो कॉपर, Cu, Ag और Au, ये तीनों के तीनों कौन से धातु के हैं? सिक्का धातु। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा Cu, Ag, Au। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जिसको हम लोग OS से दर्शाते हैं। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीकरण अवस्था +2, +3, +4, +5, +6, +7 और +8 तक हो सकती है। तो अगर बात करें अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कोई भी एलिमेंट कितना दिखा सकता है?
+8 तक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? +8। तो चलिए आज की क्लासेस में हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।